हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं लाई हूँ मेहंदी की नई डिज़ाइन। ठंड का मौसम तो वैसे भी चल रहा है, लेकिन पोस्ट तो डालना ज़रूरी होता है। कभी कभी मेहंदी की फीलिंग्स कोई जानता नहीं है। हम कहते तो हैं कि ये मेहंदी जो होती है वो श्रृंगार का रूप होती है, और अगर मेहंदी रंग लाती है तो आपको आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बाकी कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि वो प्रोफेशनल हैं, और मेहंदी बाज़ार में ऐसी आती है आजकल कि वो कलर तो उसको लाना ही है। तो ये सब उनकी थिंकिंग है जो वो सोचते हैं। क्योंकि मैंने अपने हाथ पे कल डिज़ाइन बनाई थी, लेकिन मैंने उसको धो ली, फिर भी उसका रंग बहुत डार्क हुआ। तो वो मेहंदी का तो है ही नहीं कि केमिकल मेहंदी है तो उससे मेहंदी का रंग डार्क होगा। अब अपन से ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं जो अपना ज्ञान देते हैं मेहंदी के बारे में, लेकिन मेहंदी जो होती है वो तो नेचुरल चीज़ है। बजाय इसके तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम परमानेंट टैटू बनाने से अच्छा हम मेहंदी घर पे लगाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि मेहंदी में जो कोण मिलते हैं वो सभी नॉर्मली एक जैसे होते हैं, कि जिसका कलर आना ही है। तो ये सब लोगों की थिंकिंग होती है। हम जब कोई चीज़ अच्छी करते तो हमको किसी को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैं मेहंदी बना रही हूँ, अब मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ अपनी पोस्ट के लिए, तो हमको ये तो बोलना ज़रूरी ही होता है कि मेहंदी क्यों कलर लाती है। पर ये तो किसी की फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है मेहंदी से। अब जो हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल पार्लर वाले हैं वो तो यही बोलते हैं कि भैया मेहंदी तो बाज़ार में ऐसी चाहती हैं जिनका कलर तो आना ही है। इस मेहंदी को बनाने के बाद मैं खुद अपना हाथ बताऊंगी कि मैंने मेहंदी धो ली थी कल अपनी। और जब हम मेहनत करते हैं तो हमको किसी को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसको ये बोलना चाहिए कि हाँ बाज़ार में ऐसी मेहंदी आती है वैसी मेहंदी आती है। हमेशा हमको किसी की तारीफ़ ही करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी मेहनत कर रहा है। वजह है इसके कि हमको किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने से अच्छा है कि हम मेहंदी जो बना रहे हैं हमेशा हम उसकी तारीफ़ करें, क्योंकि मेहनत करने वाला भी मेहनत कर रहा है। और हम ये कॉपीराइट तो कर नहीं रहे हैं, हम नेचुरल चीज़ रोज़ बना रहे हैं और रोज़ पोस्ट में डाल रहे हैं, लाइव वीडियो बनाकर डाल रहे हैं अपनी मेहंदी में। हम उसको स्टॉप कर दें, स्टॉप। ये हमारा मेहंदी का एक गुण है। आपको पता ही होगा कि मेहंदी कैसे बनती है। और मेहंदी एक नेचुरल चीज़ है, जो कि हम मेहंदी की पत्तियों को तोड़ते हैं, फिर उसको पीसते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर उसका पेस्ट बनाते हैं, तब जाकर मेहंदी बनती है। हम भी बचपन में ऐसा करते थे। जब हमारे घर में मेहंदी की पेड़ लगे होते थे तो मैं और मेरी सहेलियां हम क्या करते थे, एक पत्थर पर मेहंदी को पीसते थे, फिर उसका पेस्ट बनाते थे, और बस दिन भर मेहंदी के खेल में ही खेला करते थे। अब गया वो ज़माना जब हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। अब तो बाज़ार में रेडीमेड मेहंदी के कोन मिलते हैं,
और मेहंदी की कौन सी ही मेहंदी बन जाती है। जब हमको मेहंदी नहीं आती थी तब हम लकड़ी से बनाते थे बचपन में। और मैं भी सोचती थी कि मेहंदी मेरे को क्यों मेहंदी बनाना नहीं आती। फिर जब तक कहते हैं ना कि अपन खुद मेहनत नहीं करो तब तक कोई चीज़ नहीं आती है, तो फिर मैंने एक कॉपी और पेन लेके बैठने लग गई और खुद ही अपनी मेहंदी की डिज़ाइन बनाने लग गई। जब मैं सबका मुंह देखती थी कि कोई मेरे को मेहंदी क्यों नहीं लगाता, अब आज मैं खुद अपने आप से मेहनत करके और खुद ही मेहंदी लगाने लग गई। तो मैंने मेहनत की और मुझे आज मेहंदी लगाना आने लग गई। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल हमको कहाँ से मिलेगा। और जब कोई चीज़ हम करते हैं तो हमको सामने वाले को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसको ये बोलना चाहिए कि ये तो प्रोफेशनल लोगों का काम है, मेहंदी बाज़ार में ऐसी आती है कि वो मेहंदी रच जाती है। बल्कि हमको हर किसी को जो मेहनत करता है उसको आगे के लिए बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब हम तो प्रोफेशनल लोग तो हैं नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं हमारी पोस्ट के लिए, और उससे ही मेरी मेहंदी की डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर आजकल बनने लग गई है। हम ये किसी की कॉपी नहीं कर रहे, अपने मन से बना रहे हैं। और मन से बनाई हुई चीज़ तो काफ़ी सुंदर होती है, ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने अपने मन से ही बना रही हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी डिज़ाइन आज की। मेहंदी का तो कोई रूप रंग होता ही नहीं है, ये सिर्फ बनती हरी पत्तियों से है। जब तक सामने वाला मेहनत नहीं करेगा तो उसकी मेहनत भी रंग नहीं लाती। वैसे ही मेहंदी जब तक हाथों पे नहीं लगती, जब तक कहाँ से रंग लाएगी। मैं आगे से आगे यही कोशिश करूँगी कि मेरी मेहंदी की डिज़ाइन और अच्छी होती जाए और अच्छी होती जाए, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो उसका फल हमको बहुत अच्छा मिलता है। ये हमारी है उंगलियों की डिज़ाइन। जब उंगलियां इस डिज़ाइन में, अरेबिक डिज़ाइन में बनाते हैं, वो एक जैसी होती हैं तो ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अगर हम चाहें तो हम आगे अपनी मेहंदी की डिज़ाइन यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से हमको अगर अपनी मेहंदी की डिज़ाइन को और बड़ा करना है तो आप ये एंड से यहाँ से चालू कर सकते हैं।
पीछे की साइड से और डिज़ाइन बनाते जाते तो हमारा हाथ और बड़ा खूबसूरत सा दिखने लग जाता है कि मेहंदी की डिज़ाइन बहुत लंबी हो गई है। सो दोस्तों देखिए, ये आज मेरी मेहंदी की पोस्ट है। अगर आपको मेरी मेहंदी की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल करें। और आप खुद देखिए कि मेहंदी क्या होती। कल मैंने अपने हाथ को धो लिया था, फिर भी मेरी मेहंदी का रंग नेचुरल तरीके से आया। अब इसमें तो धोने के बाद तो कोई केमिकल रहता ही नहीं होगा। ये मेरी कल की मेहंदी की डिज़ाइन है जो मैंने कल पोस्ट में डाली थी। आप खुद देखिए, जब मैंने मेहंदी लगाई और मैंने इसको धो ली तो इसमें कोई भी केमिकल का हाथ धोने के बाद तो रहा ही नहीं होगा। सो आपको गाइस मेरी पोस्ट अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिए। आज की मेरी मेहंदी की डिज़ाइन है, आप ये देखिए। थैंक यू।